मिल के भी नहीं मिल पा रहे हैं शाहिद और प्रियंका, क्योंकि जूम को अपने रिलायबल सोर्सेस से पता चला है कि शाहिद और प्रियंका की कुणाल कोहली के सेट पर रोज मुलाकात तो होती है, लेकिन कमबख्त एक दूसरे से बात नहीं होती। इतनी मुलाकात या बात नहीं होती है। And I think as an actor everybody does what they have to do. तो नहीं, मेरी बात नहीं होती। क्लोज सोर्सेस की माने तो दोनों एक दूसरे से सिर्फ प्रोफेशनली ही बात कर रहे हैं। उसके बाद शाहिद अपनी वैनिटी वैन में और प्रियंका अपनी वैनिटी वैन में चली जाती हैं। ताज्जुब की बात ये है कि ये वही प्रियंका हैं जिन्होंने अपने घर में IT रेड पड़ने पर सबसे पहले शाहिद को कॉल किया था, उन्हें अपना सबसे खास दोस्त मानते हुए। Yes, I did call him because there was nobody else I could call at that point. So he was there when this happened. He was the only person that I could call who would come immediately. So yes, he was there. ये वही प्रियंका है जो हमेशा मीडिया में बोलती आई हैं कि उनसे बड़ा रोमांटिक कोई नहीं। रोमांस मेरे कण कण में बसा है। मैं आशिक किस्म की हूँ, मैं हमेशा प्यार में रहती हूँ। एक जरा चेहरा उधर कीजिए, इनायत होगी, आपको देख के बड़ी देर से मेरी सांस रुकी। लेकिन आज इन्हीं प्रियंका के सामने शाहिद हैं, पर दोनों एक दूसरे से इतने खफा हैं कि बातें करना तो दूर की बात, नजर तक नहीं मिलाते। मीडिया में अपने लिंकअप या फिर ब्रेकअप को ना तो कभी शाहिद ने कन्फेस किया, दोस्ती है, ब्रेकअप नहीं हुआ है। ये आप कह रही हैं, आप पूछ रही हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं। मैंने आज तक जब कुछ नहीं कहा तो मैं अब कुछ क्यों कहूँगा। और प्रियंका ने भी इन सवालों को मजाक में टाला। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुन लिया होगा। आपको बताया था पर्सनली फोन करके। अच्छा, the day I get engaged, you'll see a really nice ring over here. लेकिन फिर भी हमेशा दोनों छुप छुप कर मिलते जरूर थे। लेकिन आज इसे इत्तेफाक कहें या फिर किस्मत का खेल, दोनों एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहे। अब इसे देखकर तो गालिब का एक शेर अर्ज करना लाजमी हो गया। कौन कहता है कि कमबख्त मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है, लेकिन बात नहीं होती। अक्षय कुमार ने रिसेंटली किया दिल्ली में एक वेस्ट ब्रांड का प्रमोशन, लेकिन वहां अक्षय नजर आए कंट्रोवर्सी से बचते हुए, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही। अक्षय फिर कुछ करें और फिर कहीं लोग इनका कैरेक्टर ढीला समझकर कंट्रोवर्सी खड़ी ना कर दें। इसीलिए अक्षय पहले ही एक एक करके वेस्ट उतार तो रहे हैं, लेकिन साथ ही दे रहे हैं मैसेजेस भी, नो कंट्रोवर्सी प्लीज। अब वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अक्षय ने क्या उतारा था और उससे क्या कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। अपने एक जीन्स ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अक्षय ने ट्विंकल से अपना बटन क्या खुलवाया, मानो कंट्रोवर्सी का पिटारा ही खोल दिया हो। इसलिए खिलाड़ी अब कोई भी ऐसा खेल नहीं खेलना चाहते। वैसे अक्षय ने यहाँ कोई बड़ी कंट्रोवर्सी तो नहीं की, लेकिन हाँ, वेस्ट को प्रमोट करने के लिए अक्षय छोटे से छोटा काम करते भी नजर आए। देखिए तो सही कैसे सर्कस के जोकर की तरह हुला हुप को घुमा रहे हैं। अक्षय लगे रहो, पर बुरा मत मानना, हमें तो लगा था कि आप स्टंटमैन हैं। हाल फिलहाल में अपनी स्टंट शो को होस्ट कर रहे हैं। हमें लगा था कि आप हमें कुछ अच्छा स्टंट करके दिखाएंगे, लेकिन आप तो सिर्फ जोकर की तरह हुला हुप को घुमाते रह गए। बड़ी खबर, यूपी कोर्ट ने संजय दत्त के अगेंस्ट इशू किया है एक नॉन बेलेबल वारंट। वेल, इसके पीछे की क्या है वजह, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। संजय दत्त के लीगल इश्यूज खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर वो आ गए हैं लाइमलाइट में अपने एक लीगल केस को लेकर। यूपी के मौ डिस्ट्रिक्ट के एक लोकल कोर्ट ने संजय दत्त के खिलाफ कल एक नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। दिस वारंट हैज बीन इशूड अगेंस्ट संजय दत्त फॉर मेकिंग प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द 2009 जनरल इलेक्शन कैंपेन्स। इसी वारंट के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मॉ मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट किया है टू अरेस्ट संजय दत्त immediately and produce him in the court on 8th of July 2011. According to the FIR lodged against Sanjay Dutt, the speech was clearly intended to gain sympathy from local Muslim voters, जिसकी वजह से अब संजय दत्त एक बार फिर पड़ गए हैं कानून के शिकंजे में।
अब संजय दत्त का इस पर क्या रिएक्शन या क्या कहना है, केस में आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे, हम रखेंगे आपको अपडेटेड ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सलमान खान अनीस बाज़मी की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि अनीस बाज़मी फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को सिर्फ 3 मिनट तक रखना चाहते थे, लेकिन सलमान ने उनसे पूछे बिना इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी। सलमान और अनीस बाज़मी चाहे एक दूसरे से अपने डिफरेंसेस छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जूम लेकर आ गया है दोनों के बीच चल रहे वॉर का एक और प्रूफ। और प्रूफ ये है कि सलमान ने अनीस बाज़मी से पूछे बिना ही फिल्म के क्लाइमेक्स की लेंथ बढ़ा दी है। दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स में एक फाइटिंग सीन है जिसमें सलमान खान ऑटो में दौड़ते हैं। अनीस चाहते थे कि फिल्म का ये सीन सिर्फ 3 मिनट ही रहे, लेकिन सलमान को लगा कि बच्चों को ये फनी सीन ज्यादा पसंद आएगा, इसीलिए उन्होंने अनीस की बात को अनसुना करके फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की खुद एडिटिंग कराकर लेंथ बढ़ा दी है। वैसे अब इस बात से इस खबर पर भी मोहर लग गई है कि सलमान खान फिल्म रेडी की शूटिंग खुद कर रहे हैं। वैसे सलमान खान ने हमेशा से ही अपने और अनीस बाज़मी के डिफरेंसेस को डिनाई किया है। There's no problem at all. I love him. He's a superb guy. I think he's one of the most talented writers that we have and an amazing director. जब आप रेडी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उनका लेवल क्या है। और तो और अनीस बाज़मी भी यही कहते हैं कि उनके और सलमान के बीच सब कुछ ठीक है। मेरे और सलमान भाई के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, इतना मैं बता सकता हूँ। लेकिन कुछ वक्त बाद मीडिया में दोनों की इस तरह के क्लैश की खबरें आने से लगता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। नहीं। Now we show you latest pictures from B-Town. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम एक बार फिर हाजिर हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर बी टाउन की लेटेस्ट पिक्चर्स लेकर। सो हियर वी गो। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। दीपिका की ये पिक्चर है अपने एक फैन के साथ। इस पिक्चर में गौर करने वाली बात ये है कि दीपिका है विदाउट मेकअप, लेकिन फिर भी वो लग रही हैं गॉर्जियस। अब तो तस्वीर आपके सामने है। ये है अमिताभ बच्चन की फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप की। गेस कीजिए इस पिक्चर में क्या है खास। बिल्कुल सही समझे आप, इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने पहनी एक नहीं दो वॉच। अब ये अमिताभ बच्चन का स्टाइल स्टेटमेंट है या फिर वो हो गए हैं कुछ ज्यादा ही पंक्चुअल, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, तस्वीर में अमिताभ लग रहे हैं एब्सोल्युटली अ जेंटलमैन। और अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा अपने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ हैं। इन दिस पिक्चर वी लाइक प्रियंका सिंपल एंड सोबर ड्रेस। एनीवेज, जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं फ्रीडा पिंटो की पिक्स के साथ, जो की है फ्रॉम राइज ऑफ द एप्स से। जहां बॉलीवुड में रोज कैट फाइट की खबरें आती रहती हैं, वहीं एसएन ने एक्सक्लूसिवली जूम को बताया है कि बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन बन गई है उनकी बेस्ट फ्रेंड। We are on each other's BVMs and we are in touch with each other whenever possible. ये है असिन, जो कि बता रही हैं सोनम कपूर के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहने की बात, जो कि हमारे लिए है थोड़ी इनडाइजेस्टिबल, क्योंकि बॉलीवुड में एक वर्ड काफी कॉमन है और वो है कैट फाइट। जिस एक्ट्रेस को देखो दूसरी एक्ट्रेस से लड़ ही रही होती है। कटरीना एंड दीपिका की लड़ाई जितनी फेमस है, उतनी ही फेमस है असिन और जरीन की लड़ाई भी। एंड करीना और प्रियंका के वॉर ऑफ वर्ड्स से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन इन सब के बीच में there are two B-Town beauties who keep raving about their friendship. ये beauties हैं असिन एंड सोनम। जहां हाल में ही सोनम ने खुद हमें बताया था that she is very friendly with असिन, वहीं असिन ने Zoom को exclusively बताया that she has found a great friend in Sonam and both of them are always in touch. We are on each other's BVMs and we are in touch with each other whenever possible. ऐसे में हमने असिन से पूछ ही लिया कि आखिर ये दोनों क्या-क्या बातें करती हैं एक दूसरे के साथ। I don't know, normal things I guess, you know, since you're in the same profession and you just give and take, girl talk and stuff like that. Not bad, Asin. With cat fights being the buzzword of B-Town, it's good to see friendship budding between two actresses. लता मंगेशकर गाने वाली है अपनी सिस्टर आशा के लिए एक सॉन्ग, और सुनने में आया है कि ये सॉन्ग लता जी का आखिरी सॉन्ग होगा। मेलोडियस आवाज जिसने सदियों से म्यूजिक इंडस्ट्री और पूरी दुनिया को अपनी आवाज का दीवाना बनाया है, शायद ही अब आप आगे सुन पाएंगे।
क्योंकि नाइटिंगेल लता मंगेशकर ने कर दिया है ऐलान कि वो करेंगी अपने करियर का लास्ट सॉन्ग रिकॉर्ड। अब लता जी के फैंस तरस जाएंगे उनकी आवाज में कोई नया गाना सुनने के लिए। वेल, अकॉर्डिंग टू अ मुंबई डेली, लता जी रिकॉर्ड करेंगी अपनी लाइफ का लास्ट सॉन्ग अपनी बहन आशा भोसले की फिल्म के लिए। आवर वेटरन सिंगर लता जी विल बी सिंगिंग द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म। इस फिल्म में डेब्यू एज एन एक्टर करती दिखेंगी आशा भोसले और इसी फिल्म में आशा जी की ग्रैंड डॉटर करेंगी डेब्यू एज अ प्लेबैक सिंगर। आशा भोसले has also confirmed the news and quoted in a Mumbai Daily saying, "Lata Didi has agreed to sing the title track of my film, Mai and I am very happy." हम उम्मीद करते हैं आशा जी आपकी फिल्म का टाइटल ट्रैक हो सुपर डुपर हिट और बन जाए एक खास फेयरवेल सॉन्ग लता जी के लिए। राहुल भट्ट बनाने जा रहे हैं डेविड हेडली पर एक फिल्म और मजे की बात यह है कि इस फिल्म में डेविड हेडली के कैरेक्टर के लिए वो चाहते हैं सलमान खान को कास्ट करना। लगता है राहुल भट्ट अपनी कम लाइमलाइट से हैं थोड़ा परेशान, इसीलिए अब वो ट्राई कर रहे हैं एक बार फिर लाइमलाइट में आने के लिए और इसके लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने मेंटोर सलमान खान का। Well, yes, राहुल बहुत जल्द एक बुक पब्लिश करने वाले हैं जो कि बेस्ड होगी अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद द ड्रेडेड टेरर मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली। राहुल इस वक्त इस बुक को पेन डाउन कर रहे हैं और जैसे ही बुक पब्लिश होगी लगे हाथ वो शुरू कर देंगे इसी बुक पर बेस्ड एक फिल्म भी जिसकी स्क्रिप्ट वो खुद ही लिखेंगे, क्योंकि राहुल की इस फिल्म में राहुल अपना रोल तो खुद ही अदा करेंगे लेकिन वो चाहते हैं कि डेविड हेडली का रोल उनके मेंटोर सलमान खान ही करें। यानी कि अगर ऐसा हो गया तो इंडस्ट्री के बैड बॉय कहलाने जाने वाले सलमान अब रोल प्ले करेंगे एक नेगेटिव कैरेक्टर का, बट वी श्योर वो उस कैरेक्टर में भी डाल देंगे सल्लू भाई का स्टाइल का तड़का। प्रीति देसाई की इंटरनेट पर आई थी कुछ एक्सट्रीमली बोल्ड पिक्चर्स और इन पिक्चर्स के बारे में क्या कहना है प्रीति देसाई का, लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। खबर सुनने से पहले आज जरा इंटरनेट पर आई इन तस्वीरों को एक बार फिर से देख लीजिए। ये है अभय देओल की गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई, जिन्हें आपने रिसेंटली फिल्म शोर इन द सिटी में देखा, लेकिन बॉलीवुड की गलियों में इनकी एक्टिंग का शोर कम और इन पिक्चर्स का शोर ज्यादा मचा हुआ है। अब हमें प्रीति रिसेंटली एक इवेंट पर मिली तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि हाउ शी फील्स अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। A film comes out and God knows how much stuff like comes out. You know, like there's things which are just made up and this and that. So, you know, I've just like, now I've learned to kind of just deal with it and just go with it and think, okay, you know what, this comes with the territory and I've just got to deal with it. प्रीति की माने तो उन्होंने अब सीख लिया है कि उन्हें इस तरह की कंट्रोवर्सी से डील करना ही होगा और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। I've just chose not to talk about any stuff like that. I've just thought, you know, I need to talk to about my film and that's it. Like, I don't talk about it. भले ही प्रीति देसाई ने अब फैसला कर लिया कि वो इस कंट्रोवर्सी पर कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन हाँ, हम तो इतना जरूर कह सकते हैं कि जिन पिक्चर्स के बारे में प्रीति देसाई अब बात नहीं करना चाहती, उन्हीं पिक्चर्स ने प्रीति को हाल फिलहाल में लाइमलाइट में जरूर ला दिया है। रणबीर कपूर डिफेंड कर रहे हैं अपनी कैसनोवा इमेज को। कब, कहां और कैसे, वी हैव ऑल द डिटेल्स। रणबीर कपूर अब उतर आए हैं अपने बचाव में। तंग आ गए हैं रणबीर कैसनोवा इमेज से, इतने ऊब चुके हैं कि एक एड के जरिए कर रहे हैं खुद को डिफेंड। एक मोबाइल कंपनी के लिए स्टैंड अप एक्ट करने वाले रणबीर ने अपना दर्द इस एड के जरिए बताया है। रणबीर के एड की लाइंस कुछ यूँ कहती हैं, आप लोग कितने हिपोक्रेट हैं। अगर मेरी 3G सर्विस 5 डिवाइस को हैप्पी रखती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर एक आदमी एक साथ 5 विमेन को खुश रखता है तो बात अलग हो जाती है। अब कहीं रणबीर का ये कमेंट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो नहीं, आखिर उन्हें आए दिन कैसनोवा का टैग पहना दिया जाता है। इससे रणबीर कितने परेशान हैं ये वो हमें पहले ही बता चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उनके आर्क राइवल और सो कॉल्ड फ्रेंड इमरान खान भी उतर आए हैं उनके बचाव में। The fact is that Ranbir is a young star. He's in a position where he can enjoy his life. You know, he's not attached to any one person. So, I mean, if he enjoys his life, he enjoys wine, women, whatever, that is not a bad thing. It is not a wrong thing. It is not illegal in any way. So,
I feel that it's not right to say that he's doing something wrong. But I can understand that it's an entertaining story for someone to read. और अब खुद एक पॉपुलर एड सीरीज के जरिए रणबीर बता रहे हैं लोगों को हिपोक्रेट। अब इस इशारे को उनकी पर्सनल लाइफ से ना जोड़ा जाए तो क्या किया जाए? आखिर 3G की स्पीड से वही तो लेडीज मैन बने हुए हैं।